Well, my friends, this is a video about otitis media, यानी कि ear infections. This patient Mina Sheikh, age about 29 years, from Nodia district. तो बहुत दूर का पेशेंट है. ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहा हूँ व्यूअर्स. तो इसका जो मेन कंप्लेंट है वो है एयर इन्फेक्शंस का. ओटिटिस मीडिया, एयर में कानों में डिस्चार्ज होता है व्यूअर्स. बहुत सालों से हो रहा है ये. उसके साथ बदबू आ रहा है व्यूअर्स. तो बहुत दिन से हो रहा है. इसलिए क्या हो रहा है, जो एयर ड्रम, परफोरेटेड एयर ड्रम का शिकायत हो गया है व्यूअर्स. कान का जो पर्दा होता है वो थोड़ा फट गया है व्यूअर्स. तो इसलिए मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहता है. तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए, किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ के लिए को ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है व्यूअर्स. उसका जो फिज़िकल मेकअप, उसका जो सिम्टम्स, डिज़ायर, क्या खाना पसंद करता है, नहीं पसंद करता है, मेंटल सिम्टम्स, सब कुछ लेना पड़ता है सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए. और सिंगल मेडिसिन से ही, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट से ही ऐसे बीमारी ठीक हो सकता है व्यूअर्स. अगर कोई अस्थमा ड्रॉप यूज़ कर रहा है, एयर ड्रॉप यूज़ कर रहा है, बहुत तरह के पेटेंट फाइल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे मेडिसिन से कभी भी किसी भी तरह की क्रॉनिक बीमारी ठीक नहीं होता है. थोड़ा बहुत आराम लगता है जब मेडिसिन यूज़ करता है, उस टाइम थोड़ा आराम लगता है. मेडिसिन छोड़ने के बाद वो वापस और ज़्यादा चला आता है. इसलिए किसी भी तरह के ट्रीटमेंट करने के, खास करके क्रॉनिक डिजीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स. टाइम भी कम लगता है और पूरी तरीके से भी ठीक हो जाता है. और होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़. होम्योपैथी में डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है. इसलिए पेशेंट्स का जनरल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, पार्टिकुलर सिम्टम्स, सब कुछ लेना ज़रूरी पड़ता है व्यूअर्स. तो इस पेशेंट्स को केस टेकिंग किया हुआ मैंने. इसका मेन जो प्रॉब्लम है एयर इन्फेक्शन, डिस्चार्ज. मैं पहले बोल चुका हूँ, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, कैसेस कोल्ड, धीरे धीरे ठंड लगने का टेंडेंसी है. और जो मावाद निकलता है वो येलोस टाइप का होता है और बदबू आता है व्यूअर्स. उसके साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत हटने चलने में, सांस लेने की दिक्कत हो जाता है. उसके साथ क्रॉनिक कॉफ का शिकायत है, एलर्जिक कॉफ, ड्राई कॉफ, जो शाम को टाइम ज़्यादा होता है. और उसके साथ 4 नंबर जो कंप्लेंट हो, राइट घुटने को एरिया में थोड़ा एक ट्यूमर है व्यूअर, जो 15 से 16 साल से है. तो ये इसका मेन कंप्लेंट. तो बाकी जनरल सिम्टम्स है एग्रेवेशन. स्पाइसी फूड खाने से, एक खाने से उसका स्टूल लूज हो जाता है, एग्रेवेशन हो जाता है. पास्ट हिस्ट्री में जॉन्डिस हुआ था उसका. फैमिली हिस्ट्री में ऐसे कुछ नहीं मिले. एपेटाइट नॉर्मल. हिट डिजायर एवेशंस में वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तीखा खाना पसंद, सवार खट्टा खाना पसंद करता है. डिजायर फॉर फिश, मछली खाना पसंद करता है. एवर्शंस टू स्वीट, स्टूल रेगुलर, यूरिन रेगुलर. हिट को रिलेशनशिप में चिली पेशेंट्स है. थास्ट थोड़ा बहुत है अच्छा. स्वेट लेस है, पसीना कम है. स्लीप नॉर्मल है. और मेंटल सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पेशेंट्स का, वो है बैशफुल टेंडेंसी व्यूअर्स. मेंटल सिम्टम, बातें कम करता है, लाजुक रहता है, बैशफुल टेंडेंसी. माइल्डनेस, इरिटेबल टेम्परामेंट नहीं है, माइल्डनेस, बहुत ही नम्र, अच्छे इंसान है, शांत. माइल्डनेस टेम्परामेंट विथ स्लोनेस व्यूअर्स. किसी भी काम, खाना पीना, चलना हटना धीरे धीरे करता है. स्लोनेस टेंडेंसी है. वीपिंग डिस्पोजिशंस. और टांग का मैं पिक्चर देखा हूँ, उसको टांग टोटली ड्राई है व्यूअर्स, सूखापन टांग है. और फिजिकल मेकअप में फैटी एंड फ्लेवी है. तो ऐसे सिम्टम्स के गुरुत्व ध्यान देते हुए मुझे 2 मेडिसिन ध्यान में आ रहा है व्यूअर्स. एक है हेपरसल और एक है वाइन फ्लावर. वाइन फ्लावर मतलब पल्सेटिला. तो मैं पल्सेटिला प्रेस्क्राइब करना चाहता हूँ फर्स्ट चॉइस में, क्योंकि पल्सेटिला का जो मेन सिम्टम वो प्रेजेंट है इसमें. इस पेशेंट्स का बैशफुल टेंडेंसी, माइल्डनेस, स्लोनेस, वीपिंग डिस्पोजिशन, टांग ड्राई, फिजिकल मेकअप, फैटी एंड फ्लेवी. डिजायर में सावर खाना पसंद करता है, खट्टा खाना पसंद करता है, वो भी पल्सेटिला की इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है. फिश खाना पसंद करता है, वो भी पल्सेटिला में है. ऑयली स्पाइसी फूड एग्रेवेशन हो जाता है, वो भी पल्सेटिला की इन्फेक्शन है. एयर डिस्चार्ज में, एयर में, एस्थमा में, साइकोटिक माइजम में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करता है, सभी जानते हो. तो ऐसे सिम्टम्स के ध्यान देते हुए मैं इसको पल्सेटिला 1 mg 6 डोजेस विथ PTRS 1000 वंस डेली इन द मॉर्निंग. उसका 1 से 1.5 महीने बाद वाइन फ्लावर 10 mg 3 डोज विथ PTRS 1000 वंस डेली इन द मॉर्निंग प्रेस्क्राइब किया. मैंने डिलीवरी मेडिसिन डिलीवरी कर रहा हूँ.
3 मंथ का मेडिसिन भी रेडी है और नदिया डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा। मेडिसिन आज भेज दिया जाएगा, मेडिसिन डिलीवरी कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ उस मेडिसिन से पेशेंट्स बहुत तरह की इम्प्रूव होगा और धीरे धीरे ये पेशेंट्स ठीक भी हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं फॉलोअप केस सामने ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा।